राधे राधे आप सभी को। राजस्थान के युवाओं के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, यानी आरपीएससी ने और राजस्थान के एसआई के पदों पर वैकेंसी निकाली है, जो कि कुल 98 पोस्ट होने वाली है। मैं आप सभी को बता दूं कि आरपीएससी ने सबसे पहली बार जो है वो टेली कम्युनिकेशन के पदों पर वैकेंसी निकाली है। इससे पहले ये पद जो थे वो रेपर मोड से भरे जाते थे। तो चलिए आज की वीडियो के अंदर जानते हैं कि एसआई का पूरा प्रोसेस क्या है। तो इसके पद जो है वो 98 जो है वो 98 पद जो है इसके होने वाले हैं। इसकी आयु जो है वो 20 से लेकर के 25 साल है। अगर आपकी उम्र 20 साल है कम से कम तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन राजी होने की जरूरत नहीं है। इससे पहले और आप सुन लीजिए, 20 से लेकर के 25 साल तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल की छूट दी जाएगी, यानी 25 + 5 30, यानी अगर ओबीसी से हैं तो 30 साल तक आप जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर आप SC ST से हैं तो आपको 10 साल की छूट दी जाएगी, यानी 25 + 10 यानी 35। आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 35 साल तक जो है वो फॉर्म भरने की छूट दी जाती है। अगर कोई महिला जो है वो आरक्षित कैटेगरी के अंदर आती है तो उसको 10 साल की छूट दी जाती है, यानी 25 + 10 35, यानी और किसी भी कैटेगरी की यानी महिला जो है वो आरक्षित महिला, उसको 10 साल की छूट दी जाती है। और अगर महिला जनरल की है तो उसको 5 साल की छुट्टी दी जाएगी, यानी 25 + 5 30, यानी 30 साल तक वो महिला है वो फॉर्म अप्लाई कर सकती है। मोटा मोटी अगर मैं आपको बताऊं तो 25 से लेकर के 30 से 35 साल तक का कोई युवा जो है इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकता है। अब बात करते हैं इसकी योग्यता क्या है। मैं आप सभी को बता दूं कि इसके ऑनलाइन आवेदन जो है ना 20 नवंबर से लेकर के 27 दिसंबर तक भरे जाएंगे, यानी लगभग 1 महीना 7 दिन। मोटा मोटी अगर मैं कहूं तो 1 महीने का टाइम दिया जाएगा आपको। और आपके पास क्या क्या डिग्री होनी जरूरी है, तो आपके पास बीएससी करी हुई होनी जरूरी है, यानी बैचलर ऑफ साइंस होने जरूरी है आप। और जिसके पास बैचलर ऑफ साइंस के अंदर फिजिक्स और मैथ दोनों हो तभी आप इसके अंदर फॉर्म अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। वैसे बीएससी और बायो के अंदर भी होती है, लेकिन अगर किसी स्टूडेंट ने बायोलॉजी लेकर के और बीएससी कर रखी है तो वो इसके अंदर फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता। अगर एग्रीकल्चर वगैरह या फिर कोई और सब्जेक्ट ले लिया, केमिस्ट्री वगैरह ले लिया, तो वो इसके अंदर फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकता। 3 सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, तो मैथ और फिजिक्स लेनी पड़ेगी। तीसरा सब्जेक्ट कोई भी हो चलेगा। ये 2 सब्जेक्ट बीएससी के अंदर होने जरूरी है। अब अगर आपने और टेली कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बीटेक अगर आपने कर रखी है इसके अंदर, तो आप इसके अंदर फॉर्म जो है अप्लाई कर सकते हैं। बीएससी अगर आपने कर रखी है फिजिक्स मैथ के अंदर तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपने बीटेक कर रखी है तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि इसका पेपर वगैरह क्या रहता है। वैसे तो मैं आप सभी को बता दूं कि राजस्थान के अंदर एसआई की जो वैकेंसी निकलती है ना, नॉर्मली एसआई सब इंस्पेक्टर उप निरीक्षक की, एग्जैक्टली उसका इसका सिलेबस जो है ना उस पर आधारित है। उसके अंदर 2 पेपर लगते हैं, एग्जैक्टली इसके अंदर ही 2 पेपर लगते हैं। 2 पेपर लगते हैं, एक पेपर लगता है सामान्य हिंदी का, एक पेपर लगता है जीके एंड जीएस का। महत्वपूर्ण जो रोल जो है वो सामान्य हिंदी निभाती है, क्योंकि सामान्य जनरल हिंदी जो है वो 200 नंबरों की है। कितने नंबरों की है? 200 नंबरों की। वहीं जीके और जीएस का दूसरा पेपर, यानी पेपर फर्स्ट होगा सामान्य हिंदी का, पेपर सेकंड होगा जीके जीएस का। बात करते हैं पेपर फर्स्ट के बारे में। तो पेपर फर्स्ट जो सामान्य हिंदी का है, 100 सवाल आएंगे, 200 अंकों का पेपर होगा। और अगर आपने एक भी सवाल गलत कर दिया तो 1/3 आपका काट लिया जाएगा। वहीं आपको उसके अंदर 2 घंटे का टाइम मिलेगा। पहला पेपर हुआ, दूसरा पेपर उसी दिन आधे घंटे को छोड़कर आधे घंटे आपको इंटरवल के लिए टाइम दिया जाएगा। और उसके बाद में फिर दूसरा पेपर होगा, वो होगा जीके एंड जीएस का, जिसके अंदर हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी आएगी, वही राजस्थान का, वही इंडिया का। मैथ, साइंस, करंट और सर्वे, इको सर्वे जो है ये वाले सब्जेक्ट इसके अंदर आने वाले हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही 200 सवाल आएंगे। अगर आपने एक भी सवाल गलत कर दिया तो 1/3 माइनस हो जाएंगे, यानी 1/3 नंबर, यानी 3 सवालों का 1 नंबर आपसे काट लिया जाएगा। 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। जीके जीएस के भी 100 सवाल आने वाले हैं, यानी टोटल 200 तो सवाल आएंगे। 4 घंटे आपको मिलने वाले हैं। एक ही दिन में दोनों पेपर होंगे, और पारी फर्स्ट और पारी सेकंड के अंदर। ऐसा कोई नियम नहीं है कि पहला पेपर पास करने के बाद में आप दूसरा पेपर दे पाओगे ना। आप पहला पेपर होगा, आधे 1 घंटे का टाइम मिलेगा आपको, बीच में छुट्टी होगी, उसके बाद में दूसरा पेपर हाथों हाथी यानी उसी दिन हो जाएगा। फिर आपने पेपर क्लियर कर लिया, उसके बाद में होगा आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू जो है वो, और राजस्थान सब इंस्पेक्टर के अंदर 100 नंबरों का होता है। एग्जैक्टली ऐसे ही 100 नंबरों का यहाँ पर भी इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के अंदर आप क्वालिफाई कर जाते हैं, आप पूरी तरीके से पास हो जाते हैं, तो आप फिजिकल के लिए और उसके बाद में मेडिकल के लिए, जो कि बाद की बात है। तो ये कुछ जो है वो क्राइटेरिया जो है वो राजस्थान सब इंस्पेक्टर 2024-25 जो कि टेली कम्युनिकेशन के पदों पर वैकेंसी थी, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। इंटरेस्टिंग सबसे इंपॉर्टेंट बात जो ये है
कि इसका पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले और अपना जो गवर्नमेंट जॉब का नोटिफिकेशन जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाता है। तो सबसे पहले जाकर आप और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।